Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. You are watching me at Unales Career Academy, जहाँ पे फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, 10th ICSE फिजिक्स चैप्टर 1 फोर्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन 1 to 10 ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप उस वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन 1 to 10 इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को मैंने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करोगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11 12 एंड 13। इन तीन क्वेश्चंस के लिए एक अलग सा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके कारण 11 to 20 वन शॉट रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो तीन क्वेश्चन का एक वीडियो मतलब सेकेंड नंबर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने सेकेंड वीडियो को नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप सेकेंड वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आज हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20। इन सारे क्वेश्चंस को आज वन शॉट इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक पेन आपके नोटबुक इसके साथ रेडी हो। बच्चों क्वेश्चन 14 को मैं सॉल्व करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को प्लीज पॉज करिए। क्वेश्चन 14 को यू ऑल आप खुद होकर ट्राई करिए। वीडियो में ऑलरेडी सॉल्यूशन में देने ही वाला हूं, लेकिन आप खुद होकर पहले ट्राई करिए। आप जो मेथड यूज कर रहे हो या जहां पर आपको लग रहा है कि मैं इसे रॉन्ग कर रहा हूं तो क्यों, तो ये पॉइंट्स आप इस वीडियो में आगे अंत तक देख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा है बच्चों कुछ टेंशन नहीं, आप यहां पर इन सारे क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या कहा देखो, व्हेन अ बॉय वेइंग 20 किलोग्राम फोर्स, एक लड़का है जिसका वेट 20 किलोग्राम फोर्स इतना है, वो एक एंड पर 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ के एक एंड पर बैठ गया। इस तरह से कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ये है सीसॉ, लेंथ है 4 मीटर लॉन्ग। इस सीसॉ को आपने देखा होगा हम इसे सेंटर में इस तरह से सपोर्ट करके रखते हैं। लेंथ है 4 मीटर लॉन्ग, तो मैं ऑफकोर्स यहां पर जो फलक्रम आप देख रहे हो ये मिड पॉइंट पे सपोर्ट है। इस तरह से एक लड़का जिसका वेट 20 किलोग्राम फोर्स है वो इस एंड पर बैठ गया। जैसे ये लड़का अगर इस एंड पर बैठता है तो यू कैन सी ये कुछ इस तरह से डिप्रेस होने लगेगा, मतलब ये जो एंड है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। नाउ आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। देन how can it be brought to the horizontal position by a man weighing 40 किलोग्राम फोर्स। जैसे कि यहां पर ये 20 किलोग्राम फोर्स अ बॉय हु इज सिटिंग एट दिस एंड, इस वेट के कारण ये सीसॉ अभी कुछ एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टिल्टेड है। अ पर्सन हुज वेट इज 40 किलोग्राम फोर्स, अगर उस पर्सन को आप इस एंड पे बिठाओगे तो आपको उसे कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आने लगेगा। ये सीसॉ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सकता है, लेकिन इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए ये जो 40 kgf पर्सन है, अ मैन है, उसे कहां पर बैठना चाहिए, एंड पे या मतलब इस पॉइंट से सपोर्ट से लेकर किस दूरी पे आप उसे बिठाओगे ताकि ये सीसॉ इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए। तो आपको सॉल्व क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, अ डिस्टेंस वेयर अ मैन शुड बी सिट टू ब्रॉड दिस सीसॉ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलते हैं, वीडियो को आपने पॉज किया, आपने खुद होके इस क्वेश्चन को ट्राई किया और आई होप आपको इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज ओके, तो मैंने ले लिया यहां पर एक सीसॉ, लेंथ इज गिवन 4 मीटर। तो 4 मीटर इसका मतलब मैं देखो मार्क कर रहा हूं, इस एंड को हम नाम दे देते हैं 0 मीटर इतना। ये एंड हो गया है 4 मीटर। दैट्स इट।
सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा 2 मीटर इतना। अब बॉय इसको यहां इस एंड पर बिठा देंगे हम, एक लड़का यहां पर बैठ गया, इसका वेट जो था 20 किलोग्राम फोर्स इतना है। डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो यह आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। अ बॉय हु इज सीटेड एट दिस एंड, उसका डिस्टेंस फलक्रम से लेकर कितना है, कौन बताएगा? ऑफकोर्स, वेरी गुड। अगर ये टोटल लेंथ 4 मीटर है, फलक्रम यहां पर एक्ट हो रहा है 2 मीटर पे, तो बॉय हु इज सीटेड एट दिस एंड, वहां से लेकर ये जो फलक्रम है ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर इतना। देन अभी एक आदमी जिसे मैं यहां पे बिठाने वाला हूं और इसका जो वेट है वो है 40 किलोग्राम फोर्स इतना, 40 kgf इतना। तो ऑफकोर्स हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। द पर्सन हु इज सिटिंग एट दिस एंड एट दिस पॉइंट, उसका ये डिस्टेंस x हमने समझ लिया, हमें इस x डिस्टेंस को फाइंड करना है। बच्चों आपने प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, कुछ इस तरह से। यस, सो चलते हैं, आप अभी अप्लाई करोगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाट वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, सो 20 किलोग्राम फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से कितने दूरी पे है 2 मीटर, क्लॉकवाइज 40 किलोग्राम फोर्स, ये फलक्रम से कितना दूर है, इसी डिस्टेंस को आपको सॉल्व करना है। तो आप यहां पर x इस डिस्टेंस को सॉल्व करने वाले हो, तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम फोर्स इंटू 2 मीटर अपॉन 40 किलोग्राम फोर्स। क्या कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों? ऑफकोर्स किलोग्राम फोर्स मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 0 0 ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 अपॉन 4 हो जाएगा 1, तो 4 अपॉन 4 को अगर मैं 1 लिख दूं तो ये 1 मीटर डिस्टेंस। तो जो पर्सन है वो कहां पर बैठना चाहिए ताकि ये सीसॉ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए? फलक्रम से 1 मीटर इस डिस्टेंस पे, फलक्रम से 1 मीटर इस डिस्टेंस पर अगर ये पर्सन बैठता है, ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। देखो इस तरह से दिया है क्वेश्चन नंबर 15, अ फिजिकल बैलेंस हैज। क्वेश्चन रीड करिए बच्चों, वीडियो को पॉज करो, आप खुद होके ट्राई करिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखिए। अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक फिजिकल बैलेंस है, इस फिजिकल बैलेंस की लेंथ अलग अलग दी है, उसकी आर्म लेंथ अलग अलग दी गई। चलते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। मैंने ये ले लिया फिजिकल बैलेंस, इस फिजिकल बैलेंस की आर्म लेंथ अलग अलग उन्होंने देके रखी। क्या कहा? फिजिकल बैलेंस है सिर्फ आर्म लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सपोज इस तरह से एक फिजिकल बैलेंस को समझ लेता हूं और यहां से लेकर यहां तक ये हम ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर इतनी लेंथ को, डन। और ये है 40 सेंटीमीटर लेंथ इतनी, इस तरह से हमने डिवाइड कर दी। ओके, व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ द लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स केप्ट ऑन द अदर पैन। मतलब क्वेश्चन में ये जो आपने एक फिजिकल बैलेंस लिया हुआ है, इस फिजिकल बैलेंस के 2 पैन्स होंगे। इस पैन में 60 सेंटीमीटर ये जो पैन है, व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन ऑफ द लॉन्ग आर्म, यहां पर कुछ ना कुछ आपको वेट रखना होगा, जिसे मैंने mg रखा। ओके, ये mg को हमें फाइंड आउट करना है ताकि ये जो फिजिकल बैलेंस है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। यहां पे इस पैन में वेट रखा गया है 100 ग्राम फोर्स इतना। लेट्स सी,
अगर इस पैन में आप 100 ग्राम फोर्स रखते हो तो फिजिकल बैलेंस जो है वो अभी टिल्टेड है क्लॉकवाइज। इस 100 ग्राम फोर्स के कारण ये फिजिकल बैलेंस कुछ इस तरह से देखो, ये फिजिकल बैलेंस है, इस साइड की लेंथ लॉन्गर है, इस साइड की लेंथ जो है वो शॉर्टर लेंथ है। यहां पर आपने 100 ग्राम फोर्स रखा है, ये इस तरह से टिल्ट होगा। आप अभी यहां पे जो पैन लगाया गया, इस पैन में कितना वेट रखोगे ताकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए। हमें mg को फाइंड करना है। तो ऑफकोर्स बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे आप सेम प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये अप्लाई करके ही सॉल्व कर सकते हो। ये लेंथ आपको ऑलरेडी दिया गया है 60 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑलरेडी आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर इतना। तो ये जो mg आप यहाँ पे रखने वाले हो, इस mg के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कौन सा एक्सपेक्टेड है? ऑफकोर्स ये टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये 100 ग्राम फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को सॉल्व करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg के कारण प्रोड्यूस हुआ। mg कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? 60 सेंटीमीटर पे। वेराज क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है ये 100 ग्राम फोर्स के कारण, और ये 100 ग्राम फोर्स का आर्म लेंथ कितनी दी है? ये है 40 सेंटीमीटर इतनी। हमें mg को फाइंड करना है, मतलब वेट को फाइंड करना है। तो mg को आप क्या लिखोगे? mg इज इक्वल्स टू 100 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर अपॉन 60 सेंटीमीटर। दैट्स इट। कुछ काट छाट कर दीजिए, क्या क्या हो सकता है कट यहाँ से। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मैंने कट कर दिया, 0 0 को मैंने कट कर दिया। अब ये हो जाएगा 400 अपॉन, ये होगा 400 अपॉन 6। अगर मैं इसे 400 अपॉन 6 मतलब 400 को अगर 6 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 66.66 ग्राम फोर्स, इतना आंसर मुझे मिल गया। सो व्हाट वेट वी शुड कीप इन दिस पैन कि जो ये फिजिकल बैलेंस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाए, तो आपको 66.66 ग्राम फोर्स इतना वेट इस पैन में रखना होगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। वेरी गुड बच्चों, आपने भी इसी तरह से सॉल्व किया होगा। अगर अभी तक आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगर आप क्वेश्चन 16 नहीं कर पाते हो या अगर आपने सॉल्व किया तो क्या जो मैं सॉल्यूशन अभी बता रहा हूं वही स्टेप्स वही मेथड आप फॉलो कर रहे हो या कुछ अलग मेथड, मुझे जरूर बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 उन्होंने कहा अ डायग्राम, देखो यहाँ पर उन्होंने दिया द डायग्राम इन द फिगर 1.34, ये 1.34 है। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रही है। बच्चों अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल आप आपके टेक्स्ट बुक में इसे अच्छे से देखिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए। पेज नंबर 12 पर हम अभी क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। The diagram in the figure 1.34 shows a uniform meter rule weighing 100 ग्राम फोर्स। ये जो मीटर रूल है उसका वेट 100 ग्राम फोर्स है। मैंने यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर दिया, 100 ग्राम फोर्स। ये मीटर रूल जो है ये 100 ग्राम फोर्स इतनी है। एंड इट इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर O, इसे 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर दिया गया है। Two weights 150 gram force and 250 gram force hang from the point A and B respectively of the meter rule such that OA 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया गया and OB is 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये डायग्राम दी गई है, फिर से डायग्राम ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं, आपने डायग्राम समझ लिया। डायग्राम आप देख सकते हो, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल A पॉइंट पर 150 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड है, B पॉइंट पर 250 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड है। बच्चों आप मुझे बताइए इन दोनों फोर्सेस में से, दैट इज 150 ग्राम फोर्स और 250 ग्राम फोर्स, इन दो फोर्सेस में से ऐसा कौन सा फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा इस 150 ग्राम फोर्स के कारण, और क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ कोर्स ये 250 ग्राम फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
1 पर द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सॉल्व करनी है। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा और 250 ग्राम फोर्स ये क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस करने वाला है। सो फर्स्ट बिट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नाउ हाउ टू फाइंड, लेट्स सी द फर्स्ट वन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू होगा अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बताओ बच्चों कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है। हमने फोर्स अप्लाई किया 150 ग्राम फोर्स इतना, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर इतना। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं, 15 4 जा 60, 60 पे 3 से 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया 6000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। कौन सा टॉर्क है ये, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप पूरे कंप्लीट वर्ड लिखने की आदत डालिए, आपका आंसर यही होगा सही। आप खुद होके ट्राई करिए। सेकेंड बिट इज दैट टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने सॉल्व कर ली। अभी चलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट पर क्विकली। नाउ सेकेंड बिट क्लॉकवाइज मूवमेंट। फॉर्मूला आपको सेम वही फॉर्मूला है क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना बच्चों। वेरी गुड। चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए 150 ग्राम फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए 250 ग्राम फोर्स ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो 250 ग्राम फोर्स, और ये 250 ग्राम फोर्स फलक्रम से कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। डन, इस तरह से। नाउ यहां पर 25 2 50 और 50 के ऊपर 2 जीरो, मतलब हो जाएगा 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर, ये क्लॉकवाइज। वेरी गुड। आपने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों सॉल्व कर लिए, आंसर आपको सेम यही मिला होगा। नाउ द थर्ड बीट उनका, द डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑफकोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर आप देखोगे तो ये 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर है, whereas एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 6000 ग्राम फोर सेंटीमीटर इतना। तो इसे डिफरेंस निकालना है, 6000 में से 5000 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आपको मिल जाएगा 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो हमने लिखा डिफरेंस इज इक्वल्स टू 6000 ग्राम फोर सेंटीमीटर माइनस 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। लेकिन ये 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज। विच वन इज ग्रेटर, एंटी क्लॉकवाइज इज ग्रेटर बाय व्हाट, 1000 ग्राम फोर से ये ग्रेटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज। चलो मैं पूरा लिख रहा हूं, दैट्स इट, हो गया। फोर्थ बीट, शायद फोर्थ बीट भी अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। नाउ क्या मीटर रूल, इस अभी तक आपने जो भी कुछ सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग क्या मीटर स्केल बैलेंस्ड है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर दोनों टॉर्क इक्वल होते तो ऑफकोर्स मीटर स्केल बैलेंस्ड होती, लेकिन अभी दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इक्वल नहीं है। ये दोनों टॉर्क इक्वल नहीं है, इसका मतलब मीटर स्केल बैलेंस्ड नहीं है। तो कौन ग्रेटर है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ग्रेटर है तो इसका मतलब ये मीटर स्केल कुछ एंटी क्लॉकवाइज टिल्टेड होगी, समथिंग इस तरह से भी टिल्टेड है एंटी क्लॉकवाइज। 1000 ग्राम फोर्स इस तरह से ज्यादा है। हमें 100 ग्राम फोर्स एक एक्सटर्नल कुछ वेट दिया जाएगा, उस 100 ग्राम फोर्स को आप कहां पर सस्पेंड करोगे? फलक्रम से राइट साइड या फलक्रम से लेफ्ट साइड पर। हम फलक्रम से लेफ्ट साइड कब उसे सस्पेंड करेंगे? आपको इस साइड पे अगर आप सस्पेंड करोगे तो ये और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मुझे फलक्रम से ओ जो मिड पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में ही इसे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह से बैलेंस हो जाए।
आ रहे समझ में आपको बच्चों? चलते हैं। तो मैं इस साइड पे लगाऊंगा, लेकिन मुझे कितना डिस्टेंस, कहां से, ओ से कितने डिस्टेंस पे आप इसे सस्पेंड करने वाले हो, तो वही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। चलते डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे फाइन, इसी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूं। तो ये 250 ग्राम फोर्स के साइड में ही हमें यहां पर 100 ग्राम फोर्स को सस्पेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये 100 ग्राम फोर्स आप ओ से कितना दूर, x इस डिस्टेंस पे लगाने वाले हो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस x, ये कितना होगा। चलते हैं। ओके, आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैंने इसे क्लियर किया। मैं अभी चल रहा हूं डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल बच्चों? वही, ये है फोर्थ बीट। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सेम प्रिंसिपल, सेम फॉर्मूला। चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कितना है बच्चों? ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। एंटी क्लॉकवाइज जो है 6000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज ऑलरेडी हमें कितना मिला? 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। लेकिन अभी आपने 100 ग्राम फोर्स ये सस्पेंड किया है x डिस्टेंस पे। 5000 ग्राम फोर्स को इक्वल के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6000 ग्राम फोर्स माइनस 5000 ग्राम फोर्स, ये मिलेगा आपको 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इतना। और ये 100 ग्राम फोर्स x ऐसे ही रहेगा। हमें x डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो x डिस्टेंस हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अपॉन 100 ग्राम फोर्स। अच्छा, काट छाट आपने कर ली, आंसर आपको मिल गया है ना। चलिए, तो 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, x बच गया है 10 सेंटीमीटर इतना। तो इसका मतलब आप ये जो 100 ग्राम फोर्स एडिशनली आपको जो दिया गया, उसे O से, O मतलब जो सेंटर पॉइंट था, सपोर्ट था, उसे आप कितने दूरी पे लगाओगे? 10 सेंटीमीटर इतना, 50 से 10 सेंटीमीटर आगे। तो 60 सेंटीमीटर पे आप इस 100 ग्राम फोर्स को अगर रखते हो, तो ये इस तरह से बैलेंस्ड हो जाएगी। क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आई होप इसी तरह से आपने सॉल्व किया होगा। इफ यू आर यूजिंग समथिंग और समवॉट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट कुछ अलग पॉइंट से आपने अगर इसे सॉल्व किया होगा बच्चों, आप जरूर कमेंट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? आई थिंक सो 17 नंबर पे। दैट्स इट। क्वेश्चन 17, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, आप खुद होके इसे ट्राई करिए। वेरी गुड, सॉल्व हो गया? जी हाँ, नहीं तो आप इसे जरूर देखिए। A uniform meter rule weight 10 ग्राम force is pivoted at its center mark। एक मेरे पास यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, कुछ इस तरह से। इसे आपने कहां पर बैलेंस किया? देखो, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब हो गया कि ये मीटर रूल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, 0 सेंटीमीटर मार्क, 100 सेंटीमीटर मार्क। आपने इस मीटर स्केल को 0 सेंटीमीटर पे यहां पर पाइवोट किया। अगर आप इस मीटर स्केल को 0 सेंटीमीटर पे अगर पाइवोट करोगे, तो ये इस तरह से टिल्ट होगी। गेटिंग? देखो, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मीटर स्केल है, आपको इसे यहां पर पाइवोट करना है। अगर आप इसे यहां पे पाइवोट करते हो, तो ये इस तरह से टिल्ट होगी, है ना। ये इस तरह से टिल्ट होगी, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है। ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वेट 10 ग्राम फोर्स है, इसे अगर आप 0 सेंटीमीटर मार्क पे पॉइंट पाइवोट करते हो, तो व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल, कितने मोमेंट ऑफ फोर्स ये टिल्ट हो रही है, उसे आपको फाइंड करना है। चलते हैं। ये मीटर रूल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इस मीटर रूल को आपने यहां पे पाइवोट किया 0 सेंटीमीटर मार्क पे। ये सपोर्ट, ये फलक्रम, पाइवोटेड पॉइंट, दिस इज 0 सेंटीमीटर मार्क, 100 सेंटीमीटर मार्क। मुझे बताओ, अगर ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, 100 सेंटीमीटर इतनी लेंथ इसकी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी? वेरी गुड बच्चों, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी 50 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर। अगर ये 50 सेंटीमीटर पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसका जो टोटल वेट दिया गया है वो कहां पर है? 10 सेंटीमीटर ग्राम फोर्स, ये 50 सेंटीमीटर पे ही होगा।
और ये 50 सेंटीमीटर का जो इस 50 सेंटीमीटर पे जो 10 ग्राम फोर्स इसका वेट एक्ट हो रहा है, इस वेट के कारण ये मीटर स्केल टिल्ट होगी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। इस केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर इतना, दैट्स इट, और फोर्स है 10 ग्राम फोर्स इतना। तो आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मैं भी से मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। बीट नंबर 1 है ये। फोर्स लगा दिया 10 ग्राम फोर्स, किसका फोर्स है, ये मीटर स्केल का वेट है। कितने डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे, तो कितना होगा ये 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इतना। आप डायरेक्शन देना मत भूलिए, ये टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, आप इसकी डायरेक्शन जरूर बताओगे। नेक्स्ट बीट, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। देखो ये मीटर स्केल आपने इस तरह से कितने टॉर्क के कारण कितना मोमेंट ऑफ फोर्स यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, 500 ग्राम फोर्स इतना, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इतना यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। लीस्ट फोर्स आप इसे अप्लाई करोगे ताकि ये मीटर स्केल फिर से बैलेंस्ड हो जाए। ऐसे देखो ये लीस्ट फोर्स में यहां पर अप्लाई करूंगा इस एंड पर, वाई एट द एंड ओनली। जितना देखो पाइवोटेड पॉइंट से जितना दूर आप फोर्स लगाओगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। उन्होंने लीस्ट फोर्स आपसे पूछा गया है, तो लीस्ट फोर्स आप कहां पर अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, पॉइंट ऑफ जहां पर ये पाइवोटेड है, पाइवोट पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम फोर्स आपको अप्लाई करना होता है। तो यहां पर मैं एंड पर फोर्स लगा दूंगा और ये फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, तो भैया इस तरह से है, तो मैंने यहां पर अपवर्ड फोर्स लगाया, ये बैलेंस हो गई। तो कितना फोर्स आप लगा रहे हो, चलिए फोर्स को सॉल्व करते हैं। आपको उस फोर्स को सॉल्व करने के लिए आपने फिर से टॉर्क का ही फॉर्मूला अप्लाई किया। टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इतना। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है जो कि आप 100 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे अप्लाई करने वाले हो। एंड पर आपने फोर्स अप्लाई किया यहां पे, और ये अपवर्ड फोर्स होगा, है ना। इसी फोर्स एफ को आप फाइंड आउट कर रहे हो। चलते हैं, तो फोर्स क्या होगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अपॉन 100। ओके, क्या क्या कैंसिल आउट कर दोगे बच्चों आप, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कैंसिल कर दो, 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, 5 ग्राम फोर्स। दिस मच लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट, हो गया, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, आई होप क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आपको समझ आ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, डिफिकल्ट आप फील कर रहे हो, प्लीज कमेंट करिए, आपको मैं और अलग वे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बता सकता हूं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 18 को मैं सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करके देखिए, एंड देन लेट्स सी मैं जो स्टेप यूज कर रहा हूं क्या सेम मेथड आपने यूज की, सेम स्टेप्स आपने यूज की। अगर कहीं पे कुछ पॉइंट आपका गलत हुआ तो क्यों, आपको यहां पे समझ में आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप, वेरी गुड। अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन सारे क्वेश्चंस में यूनिफॉर्म मीटर रूल थी, और ये यूनिफॉर्म मीटर रूल 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, मतलब वो 1 मीटर इतनी लॉन्ग थी। बट नाउ आज जो मीटर स्केल हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ये हाफ मीटर रूल है। तो मुझे बताइए, आप मुझे बताओ बच्चों, हाफ मीटर रूल मतलब कितने सेंटीमीटर की होगी? एब्सोल्युटली करेक्ट, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। तो ये मार्क 0 सेंटीमीटर का हो गया,
ये 50 सेंटीमीटर हो गया। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बता दोगे 25 सेंटीमीटर पे, दैट्स इट। ये सपोर्ट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहेंगे 25 सेंटीमीटर पे, दैट्स इट। A uniform half meter rule can be balanced at 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from one end। अच्छा, इसे मैं सपोर्ट दे रहा हूं, देखो ये सेंटर पॉइंट हुआ खाली, ये जो है ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 25 सेंटीमीटर ये जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फलक्रम कहां पर लगाया, फलक्रम आपने रखा है 29 सेंटीमीटर पे, ओके। तो फलक्रम की पोजीशन है 29 सेंटीमीटर मार्क। तो इस मीटर स्केल का जो टोटल वेट है वो टोटल वेट यहां पर मतलब 25 सेंटीमीटर पे इसका वेट एक्ट होगा mg। तो मीटर स्केल का वेट और 29 सेंटीमीटर ये जो पॉइंट है इन दोनों में कितना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हो गया 29 माइनस 25, 4 सेंटीमीटर इतना, ओके। A uniform half meter rule can be balanced at the 29 सेंटीमीटर मार्क कब, जब आप 20 ग्राम फोर्स ये एक एंड पर सस्पेंड करोगे। बच्चों आप मुझे बताइए, ये है हाफ मीटर रूल, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन मैंने अभी इसे कुछ बैलेंस किया 29 सेंटीमीटर पे, तो देखो ये मीटर रूल इस तरह से टिल्ट हो गई। अगर ये 25 सेंटीमीटर पे होता ये मीटर स्केल बैलेंस्ड होती थी इस तरह से, लेकिन अभी आपने इसे 29 सेंटीमीटर पे रखा तो ये इस तरह से टिल्ट हो रही है। इसे बैलेंस करने के लिए 20 ग्राम फोर्स आपने लगाया, तो आप किस एंड पर रखोगे, इस एंड पर 0 सेंटीमीटर मार्क पे या 50 सेंटीमीटर मार्क पे। आपको आप 50 सेंटीमीटर मार्क पे रखोगे तो ये मीटर स्केल इस तरह से बैलेंस होगी। तो आपके पास जो एडिशनल उन्होंने 20 ग्राम फोर्स, ये जो 20 ग्राम फोर्स जो हैंग करने के लिए कहा, तो आप कहां पर हैंग करोगे, आपको वी विल कीप दिस वन एट दिस पॉइंट, यहां पे। ये है 20 ग्राम फोर्स। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां से ऐसा 50 से 29 तक, 29 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इतना, दैट्स इट। फलक्रम से मीटर स्केल का वेट ये 4 सेंटीमीटर पे है, फलक्रम से 20 ग्राम फोर्स ये 21 सेंटीमीटर पे है। आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे, जो भी कुछ आगे क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के लिए। ड्रॉ द डायग्राम, ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी। आप यहां पर mg के कारण एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और 20 ग्राम फोर्स के कारण क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये बताना नहीं भूलोगे। सो दिस इज फर्स्ट बिट, ये हो गया डायग्राम। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, तो ये जो मीटर रूल है इसका मास कितना है, ये सेकेंड बिट में आपसे क्वेश्चन कहा गया। तो मास को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, आप बच्चों एग्जाम में पूरा लिखोगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन फाइंड द मास ऑफ दिस मीटर स्केल। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किस तरह से फाइंड करोगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस वेट ऑफ मीटर स्केल के कारण, दैट इज mg इनटू कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये फलक्रम से 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए, 20 ग्राम फोर्स। 20 ग्राम फोर्स कहां पर है, 20 ग्राम फोर्स फलक्रम से 21 सेंटीमीटर पे है, दैट्स इट। आप mg को सॉल्व कर सकते हो, शायद आपका आंसर आ गया। वेरी गुड बच्चों, mg इज इक्वल्स टू 20 ग्राम फोर्स इंटू 21 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। क्या कैंसिल आउट कर दो बच्चों, यहां से आपने सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कैंसिल किया, 4 के टेबल में 20 आता है 5 नंबर पे, तो यहां पे आपके पास होगा mg इज इक्वल्स टू 5 इंटू 21 ग्राम फोर्स। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 ग्राम फोर्स। तो ये जो मीटर स्केल का जो मास है ये आपको 105 ग्राम फोर्स, इसे वेट कहेंगे, ग्राम फोर्स लगाया तो चलते हैं। नाउ थर्ड बिट, आई होप आपको यही आंसर मिला होगा बच्चों। आपने डायग्राम इसी तरीके से सॉल्व की होगी, इसी तरीके से आपने
वेट ऑफ मीटर स्केल को सॉल्व किया होगा। थर्ड बिट, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। क्वेश्चन ये है, अगर ये 20 ग्राम फोर्स आप शिफ्ट करते हो फलक्रम की तरफ, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स, बैलेंसिंग पॉइंट मतलब ये फलक्रम, अगर आप 20 ग्राम फोर्स को फलक्रम की तरफ शिफ्ट करोगे तो आपको से बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा वो भी लेफ्ट की साइड में शिफ्ट होगा। आप इस 20 ग्राम फोर्स को लेफ्ट में लेके जा रहे हो, वो बैलेंसिंग पॉइंट ये भी लेफ्ट में ही शिफ्ट होने वाला है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स इफ 20 ग्राम फोर्स मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम वन एंड, तो ये भी शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क लिखिए, टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर मार्क भी आप लिख सकते हो, या टुवर्ड्स लेफ्ट साइड भी आप रख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से समझ लिया। वही पॉइंट, कुछ अलग मेथड होगी बच्चों तो जरूर आप कमेंट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। बताओ मुझे, यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब कितने सेंटीमीटर की होगी? यस, ये 100 सेंटीमीटर की होने वाली है। A uniform meter rule of 100 gram is balanced on the fulcrum at 40 centimeter by suspending unknown mass m at the 20 centimeter mark। तो ये m कितना है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चों आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करोगे और बिफोर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करके देखिए ये सेम स्टेप आपने फॉलो की या नहीं। ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये है मेरे पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल इस तरह से। फाइन, अच्छा, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर की ली मैंने। ये है 0 सेंटीमीटर मार्क, ये है 100 सेंटीमीटर मार्क। डन। यूनिफॉर्म मीटर रूल, इसका वेट कहां पर होगा? यस, वेरी गुड बच्चों, 50 सेंटीमीटर मार्क पे इस मीटर स्केल का वेट एक्ट हुआ होगा, और वो कितना है? 100 ग्राम इतना। ये है 100 ग्राम फोर्स इतना। इस बैलेंस्ड ऑन द फॉलो, अच्छा उन्होंने ग्राम फोर्स नहीं लिखा, ग्राम ही लिखा है, तो मैं भी ग्राम ही लिखता हूं, मतलब मास दिया एक्चुअली। 100 ग्राम इज बैलेंस ऑन द फुलक्रम एट द मार्क 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर मार्क को ले लेते हैं। ये अगर 0 है 50 है तो 50 से पहले 40 आ जाएगा। ये यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया, मतलब ये 40 सेंटीमीटर पे क्या है? बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब हो गया वहां पर सपोर्ट। बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m, अननोन मास m को यहां पर लगाया गया। अननोन मास m एट कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर मार्क पर। तो आपको 0 है 40 है, तो इन बिटवीन यहां पर ये 20 सेंटीमीटर मार्क, ये 20 सेंटीमीटर पॉइंट ये एक्सपेक्टेड है। कितना मास? m इतना आपने लगाया। डायग्राम आपने कंप्लीट कर ली। इस मास ऑफ ये जो m आपने यहां पर सस्पेंड किया है, इस m के कारण एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और इस 100 ग्राम फोर्स के कारण क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फलक्रम से m कितने दूर है? 40 माइनस 20 सेंटीमीटर पे। वेरी गुड, फाइन। 100 ग्राम फोर्स फलक्रम से कितना दूर है? 50 माइनस 40, मतलब ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। डन। चलते हैं। द वेरी फर्स्ट बिट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m कितना है? मास कितना है? वही प्रिंसिपल बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो आपने बाय द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट बिट, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, आप लिखना नहीं भूलोगे, आपको जरूर ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। बच्चों मैं यहाँ पे हमेशा शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज करोगे। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मास के कारण प्रोड्यूस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका 20 सेंटीमीटर इतना। क्लॉकवाइज कितना है? 100 ग्राम फोर्स के कारण।
100 सॉरी ग्राम फोर्स नहीं है, उन्होंने ग्राम दिया तो ग्राम ही लिखी है। और कितने डिस्टेंस पे ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। आपने सॉल्व कर लिया होगा, वेरी गुड बच्चों। तो m क्या है 100 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, इतना कैंसिल आउट कर दिया होगा आपने सेंटीमीटर सेंटीमीटर को, 0 को, तो मास मिल गया आपको 50 ग्राम इतना। तो ये जो m है ये 50 ग्राम इतना है। सेम मेथड आपने अप्लाई की होगी और यही आंसर आपको मिला होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बिट। मैं इसे नेक्स्ट बिट पे लाने के लिए पेज चेंज कर रहा हूं बच्चों। अच्छा, ये है यहां पर सेकेंड बिट। सेकेंड बिट सेज दैट टू विच साइड ऑफ द रूल will tilt if the mass m is moved to the 10 सेंटीमीटर मार्क। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखते हो तो अभी यहां पर ये जो m है ये 20 सेंटीमीटर पे है। नेक्स्ट बिट में उन्होंने कहा अगर इस m 50 ग्राम जो है, ये जो मास 50 ग्राम इतना है, आप इसे अगर 10 सेंटीमीटर पे लगाओगे, अभी 20 पे है, अगर आप इसे 10 सेंटीमीटर पे शिफ्ट करते हो तो 10 सेंटीमीटर पे शिफ्ट करने से मीटर स्केल किस डायरेक्शन में टिल्ट होगी। चलते हैं, इसी को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो मैंने यही डायग्राम यहां से इसे कॉपी कर लिया और यहां पे लेके जा रहा हूं इस डायग्राम को मैं। चलते हैं, यहां पे रखा इस डायग्राम को। डन। 2-3 शायद टेस्ट हो गए, एक को डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो। ओहो, मल्टीपल डायग्राम्स मेरे शायद से पेस्ट हो गई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक सेकेंड खाली, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैंने यहां से इसको उठाया और यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ, दैट्स इट। यहीं पे मैं इसको लेके आया। ओके, चल दो बच्चों, अभी आपको सिर्फ करना इतना है कि ये जो, हाँ दैट्स इट, ये कहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, सॉरी फॉर द डिले, मैं इसे यहाँ पे लेके आया हूँ। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा बराबर 30 सेंटीमीटर इतना। ये पॉइंट है 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे। चल, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये है 50 ग्राम मास, ये डिस्टेंस मुझे बताइए अभी, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी किस साइड पे टिल्ट होगा, 50 ग्राम इंटू 30 सेंटीमीटर। और ये अगर आप देखोगे तो ये कितना है 100 ग्राम, और कितने सेंटीमीटर पे है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा टॉर्क ग्रेटर हुआ, 5 3 15, ये हो गया आपके पास 1500 ग्राम फोर्स, सॉरी 1500 ग्राम सेंटीमीटर इतना। और ये है आपके पास 1000 ग्राम सेंटीमीटर। सो विच वन इज ग्रेटर, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ग्रेटर है, तो ये जो मीटर स्केल है ये अभी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न होने वाली है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज से कुछ टर्न हो रही है मीटर स्केल इस तरह से। डन। चलते हैं अगले बीट पर। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। तो अभी रिजल्टेंट मोमेंट कितना होगा, इस केस पर रिजल्टेंट मोमेंट कितना है। चलते रिजल्टेंट मोमेंट को सॉल्व करेंगे। रिजल्टेंट मोमेंट किस तरह से होती है, यह है थर्ड बीट। कौन बताएगा, याद आ रहा है किसी को। रिजल्टेंट मोमेंट जो होती है, ये जितने भी टॉर्क्स यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, इन सारे टॉर्क्स को आप ऐड करते चलिए। तो मैंने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क। आपने अभी जो बिट सॉल्व किया उसमें देखा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ। लेट्स सी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ 1500 ग्राम फोर्स, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ 100 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इतना। डन। तो उसी को हम लिख देंगे यहां पर। चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है मेरे पास 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, प्लस क्लॉकवाइज जो है वो कितना है 100 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, 100
सॉरी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर। बच्चों आपने मेरे पहले वीडियोस को अगर अच्छे से देखा होगा तो उन वीडियोस में मैंने बताया था क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये जो टॉर्क्स होते हैं इनके लिए साइन कन्वेंशन होता है। हमने साइन कन्वेंशन में देखा क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा निगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अभी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन अगर इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, दैट इज 1500 ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर इतना। तो ये अगर 1000 इसमें से माइनस हो जाए तो 500 ग्राम पर सेंटीमीटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर यहाँ पर आपको पूरा लिखना है, ये 500 ग्राम पर एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा। वेरी गुड बच्चों, आपने इसी तरह से रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट किया होगा, रिजल्टेंट टॉर्क को कैलकुलेट किया होगा। लास्ट बिट, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। अभी जो मीटर स्केल है उस मीटर स्केल पे आपने देखा ये इस तरह से टिल्टेड होगी क्योंकि 500 ग्राम फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ग्रेटर है, तो टिल्टेड है इस तरह से। अगर अभी आपको 50 ग्राम फोर्स इतना एडिशनल वेट अगर दिया जाए तो ये 50 ग्राम फोर्स आप किस साइड सस्पेंड करोगे? इस साइड पे ही ऑफकोर्स। तो ये कितने दूरी यहां से फलक्रम से कितने दूर आप लगाओगे ताकि ये इस तरह से सस्पेंड हो जाए, इस तरह से बैलेंस्ड हो जाए, इसी डिस्टेंस को हमें सॉल्व करना है। नाउ बीट नंबर 4। ओके, तो बीट नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, नाउ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है बच्चों? 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है बच्चों आपके पास? क्लॉकवाइज टॉर्क मिला है आपको 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अभी आपके पास एडिशनल 50 ग्राम कहा गया, ये दिया जाता है। तो एडिशनली 50 ग्राम फोर्स आप कहां पर सस्पेंड करोगे? एट एक्स डिस्टेंस हम उसे सस्पेंड करने वाले हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ ये 1000 ग्राम फोर्स इधर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो आंसर आपको मिलने वाला है 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये मिल गया आपके पास 50 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। आप x को फाइंड करने वाले हो, सो देयरफॉर द x इज इक्वल्स टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर अपॉन 50 ग्राम फोर्स। आपने ग्राम फोर्स को कैंसिल कर दिया, 0 को कैंसिल कर दिया, 50 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 5 1 5, और ये ओके 50 को 5 से डिवाइड करना है तो 10 सेंटीमीटर इतना। कहां से 10 सेंटीमीटर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फलक्रम से 10 सेंटीमीटर पे आप इसे सस्पेंड करोगे, तो फलक्रम से 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप इसे लगा दोगे 60 सेंटीमीटर मार्क पे। दैट्स इट। ओके, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 19 को इसी तरह से जो स्टेप्स मैंने यूज किए इन सारे स्टेप्स को आपने एज इट इज यूज किया होगा, आपको सारे आंसर्स मिल गए। बच्चों एग्जाम में स्टेप्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेप्स के लिए मार्क्स होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बच्चों मुझे इसे क्लियर करना होगा। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है ना?